तो कैसे पता कैसे चलेगा कि अगर जिम में अगर उसको अभी पता ही नहीं है कि हार्ट अटैक आने वाला है, तो मतलब उसके लिए ना बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। तो नॉर्मली जब आप 40 उम्र, क्योंकि ये जो उम्र की बीमारी है वो नॉर्मली 40 के बाद चालू होती है। खैर मेल जेंडर, एशियन पॉपुलेशन मतलब इंडियन पॉपुलेशन, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोन हैं हार्ट ब्लॉकेजेस के लिए क्यों ऐसे? जेनेटिकली। अच्छा। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस बोलो, जेनेटिक्स बोलो, तो अगर आप दुनिया की सब पॉपुलेशन को लेंगे तो एशियन पॉपुलेशन, स्पेशली ये साउथ ईस्ट एशिया पॉपुलेशन है, वी आर वेरी प्रोन फॉर हार्ट ब्लॉकेजेस बाय इटसेल्फ। और अगर उसके अलावा आपके घर में मतलब फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहने की बीमारियां हैं, ये सब लोगों में तो स्क्रीनिंग टेस्ट जल्दी चालू करना चाहिए। तो स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब क्या होता है, और इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे भी है जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस है, ये सब चीज़ें को हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो फैमिली हिस्ट्री है, मेल जेंडर, इसको हम बदल नहीं सकते। अभी स्क्रीनिंग में हम अलग अलग प्रकार के टेस्ट करते हैं, बिकॉज कोई भी एक टेस्ट से हमको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एडमिट होके हमको बॉडी को छूना पड़ेगा, तो उसके लिए वो टेस्ट हम लास्ट में रखते हैं। बिकॉज कभी भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं उसमें एक मिनिमल रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो पहले हम कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं जैसे ईसीजी, हार्ट का सोनोग्राफी, उसको हम इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं, और स्ट्रेस टेस्ट। ये 3 मेन टेस्ट होते हैं अलॉन्ग विथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और वो सब। ये सब आप 40 पे 40-45 के उम्र में हर 1 साल या हर 2 साल में करना बहुत अच्छा होगा। अगर इसमें कुछ हमको लगता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, या स्ट्रेस टेस्ट में हमको लगता है, स्ट्रेस टेस्ट मतलब क्या है, हम आपको एक मशीन पे दौड़ाते हैं, मतलब हार्ट को हम ज़्यादा काम करा रहे हैं, पर अगर हार्ट में के नलियों में ब्लॉकेजेस है, वही टाइम में वहाँ ईसीजी में बदल आने लगेगा। जो आपको नॉर्मली छाती में भारीपन लगेगा वो आपको ईसीजी में वहाँ पे चेंजेस आएगा। तो वी विल बी एबल टू पिक अप कि ओ इनका ईसीजी में प्रॉब्लम है, मतलब मोस्टली इनको हार्ट के कोई नली में ब्लॉकेजेस होने की संभावना है। देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप, और तो वही टाइम पे हम दवाइयाँ चालू कर देते ताकि उनको हार्ट अटैक नहीं आए। एंड देन ही कैन प्लान एंड गेट द फर्दर टेस्ट डन, मतलब उसमें सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम भी होता है, कोरोनरी एंजियोग्राम होता है, अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, वो कर सकते हैं। यूएस में से कोई कैल्शियम स्कोर टेस्ट करके है ना? इंडिया में भी है। अच्छा। इंडिया में भी हम बहुत करते हैं कैल्शियम स्कोर। और कैल्शियम स्कोर इज ऐसे जैसे ईसीजी है, हम ईसीजी करते हैं, वैसे ही एक कैल्शियम स्कोरिंग होता है जहाँ पे हम आपके शरीर में कितना कैल्शियम है, मैं आपको बोला ये उम्र की बीमारी है, वही कैल्शियम आँख में जाके बैठ गया तो हम कैटरैक्ट बोलते हैं। सो बेसिकली हार्ट के अंदर आपका कैल्शियम कितना है उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ ये वेरी लो रिस्क है, इसको हार्ट ब्लॉकेजेस होने की संभावना बहुत कम है। या किसी का स्कोर अगर 200-400 के ऊपर है, इनको हार्ट ब्लॉकेजेस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इनको आगे का टेस्टिंग करना जरूरी है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.